अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे अक्सर ये सवाल किया जाता है कि आप जॉब नहीं करती। जॉब करने के मामले में आपका क्या ख़्याल है, आप कौन सी जॉब करती हैं? मैं आपको आज की इस वीडियो में अपनी जॉब बताती हूँ कि मैं क्या जॉब करती हूँ। मेरी जॉब ये है घर की सफाई करना, घर को साफ़ रखना, मज़े मज़े के खाने बना के देना। हस्बैंड जब काम से वापस आए तो उनकी पसंद का फेवरेट खाना बना के रखना, उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ मीठा फ्रिज में बना के रखना, बच्चों को 3 टाइम का खाना बना के देना, उनको स्कूल भेजना, किसी को स्कूल से लेने जाना और किसी को स्कूल से छोड़ने जाना। हर 15 दिन के बाद अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग करना, अपने किचन को क्लीन रखना, अपने घर की आए दिन क्लीनिंग करना, उन पूरे घर को मांझा लगाना, ये है मेरी जॉब। और अगर आप बताएं कि मैं 8 घंटे के लिए बाहर जाके काम करती हूँ तो क्या फिर मैं इतना काम घर में कर सकती हूँ? जो बेचारियाँ मेरी बहनें जॉब करती हैं ना, उन्होंने हस्बैंड वाइफ ने या तो घर के काम 50-50 किए होते हैं या फिर वो इस तरीके से घर को नहीं क्लीन कर सकती। मतलब डीप क्लीनिंग के लिए आपको अच्छा खासा टाइम दरकार होता है। और हमारे जो पाकिस्तानी मर्द हैं ना, बेशक पाकिस्तानी हमारे मर्दों को गुस्सा भी आए मेरी बात सुन के, लेकिन इनको जितना भी कह लेना, ये उस तरीके से घर के काम नहीं करते, उस तरीके से ये घर को देख सकते ही नहीं जिस तरीके से इन गोरों ने एक रूटीन और एक वो सारा कुछ सेट किया होता है कि वीक में इतने दिन हस्बैंड खाना बनाएगा तो इतने दिन वाइफ़ खाना बनाएगी। आज बच्चों का बाहर लेके माँ जा रही है तो कल बच्चों को बाहर लेके मर्द जा रहे हैं। हमारे जो देसी कपल्स हैं ना, यकीन करें इनमें ज़्यादा लड़ाइयों की वजह बच्चे ही बनते हैं। और वो बच्चों की वजह क्या होती है कि आपने बच्चों को लेके उधर जाना था, आप उधर नहीं गए, आपने अपॉइंटमेंट के लिए जाना था, उधर नहीं गए, आपके पास टाइम नहीं होता घर के लिए, बीवी के लिए टाइम नहीं होता, बच्चों के लिए टाइम नहीं होता। तो लड़ाइयों की मेन वजह ही ये होती है। और बेचारी अगर औरत बाहर जाके भी इतना काम कर रही है, फिर घर में भी आके उसको सारा करना है। आप बेशक मिनी जॉब कर रहे हैं, कितने घंटे के लिए आप बाहर क्यों ना जा रहे हो, वीक में आप 1-2 दफ़ा ही क्यों ना जा रहे हो काम के लिए, लेकिन फिर भी घर का जो काम है ना, वो आके आपको ख़ुद से ही करना पड़ता है। हस्बैंड आपका उतना ही करेंगे जितना ये सब बातें करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उन लेडीज़ के ख़िलाफ़ हूँ या मैं उन मर्दों के ख़िलाफ़ हूँ या मैं जॉब के ही ख़िलाफ़ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अगर जॉब करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से कोई रुकावट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं। उन्होंने मुझ पे छोड़ा हुआ कि जैसा तुम चाहो, लेकिन मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता, मैं इतना वो मैनेज कर ही नहीं पाती। प्लस मैं ये जो अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैंडल कर रही हूँ ना, मुझे इनके लिए भी डेली तकरीबन मेरी कोशिश होती है मैं वीडियो डालूँ। वीक में 1-2 दिन मेरे मिस हो भी जाते हैं, लेकिन 2 से 3 घंटे जो होते हैं ना, वो मुझे वीडियो की एडिटिंग करने में, वॉइस ओवर करने में निकल जाते हैं। और इस तरीके से फिर अगर आपने कुछ शूट करना हो तो आपको एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो मैंने यही सोचा कि आपके जो घर में रह के आप काम कर सकते हैं ना, वो ये है। इस तरीके से आपकी बोरियत भी दूर होती है, आपका घर भी क्लीन होता है, आप बच्चों को भी देख सकते हैं, आप मज़े मज़े के खाने बनाएं, साथ में आप शूट करें और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये देखें मैजिक चल रहा है, ये वाला मैजिक सोशल मीडिया से मैंने सीखा था। मैंने ये काफ़ी यूट्यूब और इंस्टाग्राम और टिकटॉक की वीडियोस में देखा था। ज़्यादा मैंने ये इंस्टाग्राम पे इस तरह का मैजिक देखा हुआ था। आपने 3 दफ़ा चुटकी बजानी है कोई भी काम करने से पहले। बहुत ज़्यादा बर्तन फैले हुए हैं, वहाँ पे खड़े होकर आपने सिर्फ 3 दफ़ा चुटकी मारनी है, आपके सारे बर्तन साफ़ हो जाएंगे। जैसे अभी मैंने चुटकी मारी तो मेरा जो ड्रेसिंग के ऊपर इतना वो मैंने चीज़ें रखी होती हैं ना, ये सारी मेरी होती हैं। वैसे मुझे ये कम लग रही होती है, लेकिन मैं जब क्लीनिंग करने लगती हूँ तो मुझे ये सब कुछ इतना ज़्यादा लग रहा होता है ना। खैर, मैं पाकिस्तान जब से आई हूँ ना, मैंने अपना जो बेडरूम है उसको क्लीन नहीं किया। मुझे वो रोज़ मुझे होता था कि मैंने करना है करना है करना है, लेकिन आज मैंने हिम्मत की और मैंने सोचा कि यार कर ही लूँ, अपने सिवा किसी ने भी नहीं करना। सो मैंने जितनी इसकी वो थी ना, मेरा अपने ही सामान था, किसी और को क्या कहना। सबसे पहले मैंने पर्दे उतारे, उनको निकाल के साइड पे किया, खिड़की साफ़ की। देखने में शीशा बड़ा प्यारा लगता है, बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियाँ आपको बड़ा अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन इनको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। आज मैंने खिड़की को साफ़ किया ना, 2 दिन बाद बारिश आएगी, साथ में हवा होगी, खिड़की फिर वहीं पे गंदी की गंदी हो जाएगी। लेकिन क्या करें, क्लीन भी करना पड़ता है। खिड़की को पहले क्लीन किया, विंडो सारी जो है ना उसको मैंने जितना भी उसके वो इतने तो उसके साइडें हो जाती हैं ना, आपके हाथ दुखने लग जाते हैं जब आप एक दफ़ा सफाई से फारिग होते हैं। उसके बाद बेडशीट जो थी उसको मुझे उतार के चेंज करना था। ड्रेसिंग टेबल का मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, इस पर जितना सामान होता है उसको हटाना पड़ता है, उसको फिर आप स्प्रे की मदद से क्लीन करें और एक एक चीज़ को आप साफ़ करें। ये काम तो बहुत लंबा होता है, लेकिन इसके करने के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, मुझे ये करते हुए इतना टाइम गुजर गया था ना, मेरा आधा दिन यहाँ पे निकल गया था और आधा दिन फिर मेरा रेस्ट करने में निकल गया था।
अगर आप मेरे बेडरूम में नज़र दौड़ाएंगी ना, आप इधर उधर देखेंगे तो आपको बहुत सारी पाकिस्तान की चीज़ें नज़र आएंगी। ये बेडशीट पाकिस्तान से आई हुई है, जो पर्दे मैंने उतारे वो पाकिस्तान से आए हुए हैं, मैं पाकिस्तान से आई हुई हूँ। और जो ज़ावियार का साइड पे बेबी बेड है, उसका मैंने बिस्तर खुद बनाया था। जब वो पैदा होने वाला था ना, तो मैंने उसका बिस्तर जो है वो सारा कुछ सेट किया। उसके मैंने छोटे छोटे से पिलोज़ बनाए, एक स्टार शेप में बनाया, एक मून शेप में बनाया, और एक जो है ना वो मैं बादलों की शेप का मैंने बनाया। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मुझे ये भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। मैंने सिलाई मशीन भी रखी हुई है, सारा सामान मेरे पास है। जब मेरा दिमाग घूमता है ना, मैं कुछ ना कुछ करने लग जाती हूँ। लेकिन अब तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं सिलाई या कुछ इस बेडशीट्स ही मैं अक्सर बनाती होती थी। बेडशीट्स मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाई। रज़ाई का कवर कुछ अगर ख़ुद से सिलाई करना पड़ा। यहाँ पे आपको पता है कि खुला कपड़ा भी आपको मिल जाता है। ये जो ओपन मार्केट्स लगती है ना, यहाँ से मैं ढेर सारा खुला कपड़ा लेके आई थी। फिर उसकी मैंने बेडशीट बनाई थी ज़ावियार के लिए। उसकी मैंने बड़ा खूबसूरत उसका बिस्तर बनाया था। तब मैंने सोशल मीडिया को खैरबाद कह दिया हुआ था, मैंने सारा छोड़ा हुआ था। मेरी बहनें मुझसे मुसलसल पूछती थी कि आपको क्या है, आप ना तो इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, ना आपकी यूट्यूब पे वीडियोज़ आ रही हैं, तो आप किधर हैं। सो मैं वजह भी नहीं किसी को बता रही थी, इतना वो बंदा मेंटली अपसेट हो जाता है। तो मैं इस तरीके से वो फिर लगी हुई थी चीज़ों को बनाने में। लेकिन अब तो सच्ची बताऊँ ना, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। ये जो काम हो रहे होते हैं ना, इनके लिए भी बड़ी मुश्किल से सारा टाइम जो है वो मैनेज करना पड़ता है। खैर, बेडशीट निकालने के बाद मैट्रेस के ऊपर छोटे छोटे से बाल और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो आपको नज़र भी नहीं आ रहा था। तो वैक्यूम क्लीनर की मदद से सारा कुछ इस तरीके से क्लीन कर लेंगे। अच्छा, शीशे साफ़ करने के लिए आपको डिफरेंट तरह के स्प्रे मिल जाते हैं किसी भी मार्केट से। और उस पे सोने पे सुहागे के लिए मज़ीद आसानी के लिए आपको कपड़े मिलते हैं स्पेशल शीशे को साफ़ करने के लिए। एक छोटा सा जो आपने मेरे हाथ में वाइट कलर का देखा, उससे क्या होता है कि स्प्रे आप जब करते हैं ना अपनी खिड़की पे या शीशे पे कहीं पे भी, तो उस कपड़े से जब आप क्लीन करते हैं तो वो जितना भी कतरे पानी के या कुछ भी होता है ना, वो एकदम से उसको क्लीन कर देता है। और उससे क्या होता है कि सिर्फ आप गीले कपड़े से पहले अपने शीशे को क्लीन करते हैं ना, तो फिर उस वाइट मतलब स्पेशल जो कपड़े मिलते हैं हमें छोटे छोटे से, वो आप उससे वाइप कर देते हैं अपने शीशे को, तो आपका बिल्कुल शीशा नीट एंड क्लीन और चमक जाता है। खैर, अब बारी आ चुकी है कारपेट की। कारपेट आए दिन आप धो तो सकते नहीं हैं, मतलब ये कि 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 15 दिन के बाद, तो फिर आपको इस तरीके से इसकी डीप क्लीनिंग करना पड़ती है। छोटा सा ब्रश मिलता है आपको वैक्यूम क्लीनर के साथ ही। ये जितने भी बाल धागे कुछ भी होता है ना आपके कारपेट के ऊपर, वो सारा कुछ निकाल देता है। एकदम से आपका जो कारपेट है ना वो क्लीन हो जाता है। वैसे मैंने अभी तक ख़ुद तो मैंने नहीं लिया, लेकिन मैंने बहुत सुना है कि DM और रोसमान मार्केट से आपको मशीन मिलती हैं। वो आपके जो कारपेट, आपके सोफ़े, आपके पर्दे, कुछ भी अगर वाश करने वाला है ना, तो उसको वो वाश कर देते हैं अच्छे से। आपने उनका कोई लिक्विड लेना होता है, वो मेरे ख्याल से 20 यूरो तक का आपको मिलता है। तो फिर 24 घंटों के लिए आप वो जो मशीन है उसको रेंट आउट कर सकते हैं। खैर, मैंने अभी ट्राई तो नहीं किया, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी कोई प्लान बना तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, रिव्यू भी दूंगी और बताऊंगी किस तरीके से किस आप कर सकते हैं। खैर, प्रेफर तो लोग यही करते हैं कि आप गर्मी के मौसम में वो मशीन जो है ना वो लेके आएँ, क्योंकि उसको फिर भी वो हल्की सी नमी रह जाती है, तो चीज़ों को ड्राई होने की ज़रूरत होती है। खैर, वैक्यूम क्लीनर अच्छे से लगा लिया मैंने, और अब मुझे डालनी है न्यू साफ़ सुथरी बेडशीट्स। मेरे बेड के नीचे इस तरह बड़े बड़े 2 ड्रॉर्स हैं साइडों पे, और इनकी मुझे इतनी सहूलत है। जितनी भी बेडशीट्स हैं ना, वो सारी की सारी मैट्रेस के कवर, अपनी बच्चों की, वो मैंने जो ड्रॉर्स है ना नीचे, इनमें सेट की हुई हैं। इनमें इतनी ज़्यादा स्पेस है तो उसकी बड़ी सहूलत हो जाती है। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर ये ना होते तो मैंने चीज़ें कहाँ पे एडजस्ट करनी थी। ऑफ कोर्स हो तो जाती हैं। इसके अलावा जो मैंने सोफ़ा रखा हुआ है अपने लिविंग रूम में, उसके नीचे भी बहुत सारी जगह, सारा सोफ़ा नीचे से ओपन होता है, तो वहाँ पे भी आप एक्स्ट्रा मैट्रेस और इस तरह के जो आपके एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे भी आपकी रख सकते हैं। मैट्रेस के ऊपर इस फिटेड बेडशीट डालने का ये सहूलत होती है कि ऊपर जो इसके आप डाल रहे हैं ना बेडशीट, वो इकट्ठी नहीं होती, वो बस वैसे ही रहती है, मतलब कि वो सेट रहती है। अगर आप चाहें तो इस तरह का कवर आप मैट्रेस के ऊपर डाल के ऊपर बेडशीट ना भी डालें, क्योंकि डिफरेंट कलर्स में इस तरह की जो फिटेड शीट्स होती हैं वो आपको मिल जाती हैं, और वाटर प्रूफ शीट्स भी मिल जाती हैं। अब तो पाकिस्तान में भी बहुत आम है ये चीज़, और यहाँ पे भी आपको तकरीबन 10 से 15 यूरो तक जो शीट है ना वो मिल जाती है। जिनके छोटे बच्चे होते हैं ऐसी सिचुएशन में वो ठीक रहती है। ये वाली बेडशीट मैं पाकिस्तान से ही लेके आई थी, और ये वाला जो कम्फर्टर आप देख रहे हैं ना, मैं इसके साथ ही मैच करके ये लेके भी आई थी। ये मैंने लिया था, इसके साथ थी
2 कवर भी थे कुशन के जिस तरीके से होते हैं, तो ये मैं फ्रांस से लेके आई थी। तो जो कवर हैं वो तो वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे इसके साथ बेडशीट मैच करनी थी, सो मैं ये लेके आई। यहाँ पे अब मेरा कमरा जो है ना वो पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है और मेरी जो सेटिस्फेक्शन थी ना वो ओवर द स्काई थी। और यहाँ पे बस मैं देख रही थी कि कितने अच्छे से मैंने अपना जो बेडरूम है ना ये साफ़ कर दिया। अब मेरा कुछ अर्सा आराम से निकल जाएगा। ऑफ़ कोर्स जो नॉर्मल डेली की रूटीन की सफाई होती है वो तो आपको करना ही पड़ती है, लेकिन इस तरह की जो डीप क्लीनिंग होती है ना इसकी भी अशद ज़रूरत होती है। आपके घर को साथ साथ आपको करना पड़ती है, वरना हर चीज़ बहुत गंदी और बहुत मैसी हो जाती है अगर बच्चों वाला घर हो तो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।